अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 300वीं जो जयंती है उसको मना रहे हैं, जो हमारी 31 मई को उनके 300 वर्ष पूरे होंगे। उस उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहां एकत्र हुए हैं और जैसा ये कार्यक्रम यहां है, ये पूरे कार्यक्रम ऐसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कर रही है। पूरे देश भर में आप सोचिए कि ये कार्यक्रम केवल उन्ना में नहीं हो रहा है जी। पिछले कल सम्माननीय जयराम ठाकुर जी आए थे, बिलासपुर में हमारे कार्यक्रम था। पूरे देश भर में अगर भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर जी की जो 300 वर्ष, अब स्मरण कीजिए कि जितनी का हमारी आयु है, हम 300 वर्ष की बात कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी किसी महिला के व्यक्तित्व के बारे में, जो महिला आज से 300 वर्ष पहले पैदा हुई हो, उसके बारे में आज यहां उन्ना में बैठकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि जो बहन मीनाक्षी जी कह रही थी कि एक महिला जो एक गांव में पैदा हुई, भगवान शिव की आराधना करते करते शिव भक्तनी भी उनको कहा गया, छोटी आयु में जिनकी शादी हो गई और 29 वर्ष की आयु में वो विधवा भी हो गई। छोटी वर्ष में आयु, मतलब छोटी आयु में शादी और 29 वर्ष। तो कैसा व्यक्तित्व उस बहन का रहा होगा, उस रानी का रहा होगा, उस जो महिला थी उसका रहा होगा। उसकी चर्चा आज अगर भारतीय जनता पार्टी 300 वर्षों के बाद उसको स्मरण कर रही है, स्मरण कराने का समाज को प्रयास कर रही है, तो उस व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। याद कीजिए कि हम सब लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। जब सनातन को मानते हैं तो साल में एक बार हम अपने पूरे पूर्वजों को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? कराएं कि नहीं कराएं पाने वाले? श्राद्धों के दिनों में हम किस गोत्र के हैं, कौन है, हमारे पूर्वज क्या हैं, हम उनको याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो जिनके हम वंशज हैं। लेकिन क्या हमारा ये दायित्व ये नहीं है कि जिन लोगों ने समाज में इतना परिवर्तन किया, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा अपनी छोटी आयु में दिखाना शुरू किया, क्या उनको याद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, तब हम आजाद नहीं थे। आजाद तो आपको सबको पता है कि हम आजाद कब हुए। लेकिन जिस युगांतर की हम बात करें, 300 वर्ष पुरानी बात करें, और एक महिला, जब हमारे समाज में कई प्रकार की कुरीतियां थी, उस महिला ने समाज को एक दिशा दी, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और अगर 29 साल में उसके पति का स्वर्गवास हो गया तो तब सती प्रथा भी थी। सती प्रथा सब जानते हैं ना, कि अगर हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो पत्नी को चिता पे